श्रृंगार के साथ जब प्रेम मिलता है तब जाके सात्विकता पैदा होती है। बिना प्रेम के सात्विकता पैदा हो नहीं सकती है। तो ये प्रेम है भाई। अब प्रेम है तो जाहिर है कि झगड़ा भी है ना। प्रेम है तो अधिकार भी आता है, अधिकार आता है तो झगड़ा भी आता है। तो पहले तो हमने भजन किया, हेरी सखी आज मोहे शाम से मिलाई दे। उसके बाद में उसके बांसुरी के साथ हमने बैर ले लिया। उसके बाद में ये हो गया कि उसके रंग की बात हुई, और इतना होने के बाद भी जब वो छुपा ही छुपा है ना, तो अब उससे झगड़ा करना जरूरी है। क्यों पोकरना जी? सही बात है, जरूरी है। तो अब हम दोनों की साक्षी से झगड़ा चलेगा। ये आपकी ओर से यहाँ मैं बैठा हूँ और परमात्मा यहाँ साक्षात है। सोचिए आप, ये साक्षात बातें हैं। अब उससे हम झगड़ा शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो रचना है ये वृंदावन निवासी बिंदु जी की रचना है। इसमें जो भी बीच में बोला जाएगा ये सारा के सारा बिंदु जी का है। बहुत अच्छा भजन है। हमने भक्ति को एक गुलामगिरी बना रखा है। यदि परमात्मा में और भक्त में डर का नाता पैदा होता है तो एक वो बिल्ली और चूहा बन जाएंगे, और इन दोनों में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम ये भय से उपज होने वाली चीज नहीं है। प्रेम ये संचारी चीज है, ये आप में संचार हो जाता है। प्रेम अवस्था का नाम है। जब ज्ञानेश्वर जी की बात आई तो एक ऐसी अवस्था में चले गए वो कि जहां जागृति नहीं थी, स्वप्न नहीं था, सुषुप्ति नहीं थी, तुरिया भी नहीं थी। तब जाके उन्होंने अपने जो गुरुजी है निवृत्ति नाथ जी, उनके सामने हाथ जोड़ के पूछा कि ये कौन सी अवस्था है। तो वहाँ निवृत्ति नाथ जी ने उनको कहा, वो नाथ संप्रदाय की वाणी है, क्या है? तो बोले ये उन्मनी है भाई, ये उन्मनी अवस्था है। मन मारुनी उन्मन करा ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, है ना। मन मुरे मगजे उरे ते तू कारे सेवी नासी, ये मराठी है। तो ये जो मन की बातें हैं, यहां पे अवस्था है, प्रेम नाम की अवस्था है, और इस अवस्था में सब कुछ संभव है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, नियम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन गिने तिथि वार। आज कौन सा वार है क्या पता। तो प्रेम ऐसी चीज है, और इस प्रेम में अब झगड़ा शुरू हो रहा है। हो ये झगड़ा मैंने जब वाराणसी जो है, जिसको काशी बोलते हैं, इस काशी में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे, उनके सामने ये झगड़ा मैंने रखा और कुछ क्वेश्चन उनको मैंने किए। तो बड़े बड़े विद्वानों को भी इन प्रश्नों का जवाब पता नहीं है। वो ज्ञान में उलझ गए हैं, प्रेम में नहीं उलझे हैं अभी तक। प्रेम में उलझेंगे तो समझ में आएगा कि प्रश्न है ही नहीं, सारे के सारे जवाब है। और ज्ञान में उलझेंगे तो समझ में आएगा कि प्रश्न ही प्रश्न है, जवाब है ही नहीं। तो ये जवाबों के सिलसिला है, देखिए। और जवाब है भक्त और प्रश्न है परमात्मा, झगड़ा। हो कन्हैया को एक रोज, कन्हैया को एक रोज, हो कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा।
हमारे स्पंदन नाथ जी जो है, इनको ये रोने की भाषा पसंद नहीं है। ये कहते हैं रोकर पुकारा क्यों, ये रोना ठीक नहीं है। तो भैया ऐसा है कि जब तक ये जो जीव है ये संसार के खिलौनों में रमता है, तब तक माँ उसको उठा के नहीं लेती है। जब एक ही चीज वो रोने लगता है, तब माँ के पास भी कोई चारा नहीं है, उसको उठा के ले लेती है फिर वो। तो ये रोना इसलिए जरूरी है। रोना दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। दो गम मिले, दो गम मिले, आपस में खुशी से बातें की, और तब से खुशी में भी आंखों में आंसू आने लगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ। सुनो, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा कन्हैया को एक रोज, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। ये जीव जो है वो बड़े बड़े कर्म करके सोचता है कि परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन कर्म के सिद्धांत से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला है। यहाँ पे जिसे भी परमात्मा मिला है वो उसकी दया से मिला है, उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी माया से मिला हुआ है। ये तुम्हारी हमारी क्या कहेंगे उसको, अमानत नहीं है, ये कृपा है। कृपा और बारिश दोनों चीजें मूड़ी होती है, और दोनों चीजों के लिए हमारा घड़ा सीधा होना जरूरी है। हम यदि टेढ़े हैं तो बारिश भी नहीं घुसेगी और कृपा भी नहीं घुसेगी। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कन्हैया को एक रोज, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, मुझ में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। लेकिन एक दलील है मेरे पास, सूरदास ने जो दी है दलील। एक लोहा पूजा में सोहत, एक जो लोहा होता है, लोहा माने लोखंड, जिसकी हम पूजा करते हैं मूर्ति बना के, और एक जो दूसरा लोहा है जिसकी मूर्ति नहीं बनती है, उसको वो कोने में गंज लग जाता है। लेकिन जब पारस पथरी आ जाती है तो वो ये नहीं सोचती कि ये लोहा बड़ा शुद्ध है और ये लोहा बड़ा अशुद्ध है। वो ऊंच नीच पारस को पता नहीं है, ये दोनों भी चीजें सोना हो जाती है। तो परमात्मा, मुझ में बदलाव होना संभव नहीं है, मैं अबदला हूं। कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा, अब देखिए, जैसे मैंने कहा उसे कि जैसा हूं अब हूं तुम्हारा, तो यहां से झगड़ा शुरू हो गया।
क्या झगड़ा है देखिए। अब पहले प्रश्न कान्हा पूछेगा और जवाब तुम हम की सबकी ओर से मैं देने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं है? प्रश्न सुनिए। वो बोले कि साधन किया तूने क्या है, 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 वो बोले कि साधन किया तूने क्या है। मैं बोला, जवाब सुनिए, हमारा जवाब है। मैं बोला किसे हो, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे साधन से तारा, वो बोले कि साधन किया तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में, गरीबों के, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अरे गरीबों से है आबाद दुनिया तेरी, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, है ना। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, बोला किसे तुमने साधन से तारा, अब जब मैंने उसको कहा कि मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, तो मुझे कहते कि जाओ भाई, दूसरे भी तो और लोग हैं तारने वाले, उनके पास चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा, हे नाथ दयावानों के सिरमौर बता दो, हे नाथ दयावानों के सिरमौर बता दो, छोड़ू मैं भला आपको किस तौर बता दो। हाँ शर्त ये कर लोगे तो हट जाऊंगा दर से, हाँ शर्त ये कर लोगे तो हट जाऊंगा दर से, अपना सा दया सिंधु कोई और बता दो। भाई तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे दर पे आए हैं। अकेला है, परमात्मा में और हम में फर्क इतना ही तो है कि वो एक है और हम अनेक है। इस नाते ही सही हमने परमात्मा को हरा दिया है, संख्या के बल पे, संख्या के बल पे तो हमने उसको हरा दिया है, क्योंकि वो एक ही है, वो अनेक हो नहीं सकता और हम अनेक हैं। हमारे अंगूठे भी एक दूसरे से नहीं मिलते, इतने अनेक हैं हम लोग। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, बोला किसे तुमने साधन से तारा, बोला किसे तुमने साधन से तारा, कन्हैया को एक रोज वो बोले कि साधन
साधन किया तूने क्या है? मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, सुनिए। वो बोले कि दुनिया में जाकर किया क्या? 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 मैं बोला कि अब हो, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला कि अब भेजना मत परमात्मा से जब पूछा कि तेरा धाम कहाँ है, तो गीता में उसने ये नहीं कहा कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, या मैं कैलाश में रहता हूँ, या मैं सत्यलोक में रहता हूँ, या मैं गोलोक में रहता हूँ। ये नहीं कहा उसने। उसने कहा न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका। जहाँ पे सूर्य की, चंद्रमा की और अग्नि की रोशनी नहीं पहुँचती है, और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ से किसी को वापस भेजा नहीं जाता, वह मेरा धाम है। तो यहाँ मजाक मजाक में हमने वो धाम मांग लिया है। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला कि अब मैं बोला कि अब ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। अजामिल गीध भी जब तर गया बंसी वाले। अजामिल पापी था, गीध पापी था। अजामिल गीध भी जब तर गया बंसी वाले, फिर मेरे पाप से क्यों डर गया बंसी वाले? फिर मेरे पाप से क्यों डर गया बंसी वाले? भाई मैं भी तो पापी हूँ। तेरा पतित पावन नाम सुना इसलिए तो पाप कर रहा हूँ। तुझ में पतित पावन क्वालिटी है, तो पाप ये मेरी क्वालिटी हुई भाई। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, लेकिन मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। भाई मुझको तारेगा तो कम से कम 1000 पापी एक साथ तर गए हो, समझ लो। बराबरी देखिए, क्वालिटी क्वालिफिकेशन देखिए, ये पाप का क्वालिफिकेशन है। तो ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। जो निज कर्म से होते तरने के काबिल, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। न तारो मुझे, न तारो तो फिर इतना अधम ही बना दो, कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। बोला कि अब भेजना
याद रखिए, कन्हैया कोई क्रोध रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किया तूने क्या है, मैं बोला कि किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में जाकर किया क्या, मैं बोला कि आप भेजना मत दोबारा। अब गाड़ी देखिए, वो बोले कि वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला ये कहे दो, ओहो मैं बोला ये कहे दो, तू जीता मैं हारा। मैं बोला ये कहे दो, तू जीता मैं हारा। मैं बोला ये कहे दो, तू जीता मैं हारा। मैं बोला ये कहे। भाई कृपा की जब मैंने बात छेड़ी ना उसको, तो बोला कृपा के बिना भी तो बहुत सारा चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये गड़बड़ मत कर। नहीं कारण महाकारण, तेरी कृपा अकारण है। नहीं कारण महाकारण, तेरी कृपा अकारण है। तुझे ईश्वर बनाने का यही बस एक कारण है। भाई कृपा करनी बहुत जरूरी है। हम लोग छोटे लोग हैं, तू कहेगा कि हम लोग बहुत सारी लत लिए बैठे, तो ये भी मंजूर है भाई। लेकिन तुझे भी तो हमारा भला करने की लत लगी हुई है, ये भी तो व्यसन है उसका, ये भी तो उसकी आदत है। हमको पाप करने की आदत है तो उसको तारने की आदत है ना। भला करने की लत ने, भला करने की लत ने तुझको दीवाना बना डाला। भला करने की लत ने तुझको दीवाना बना डाला। बुरी आदत ने तेरी हम सबको पैमाना बना डाला। हम में भरता है और खुद पी रहा है भाई, आनंद भर रहा है और पी रहा है। भला करने की लत ने, लत बुरी आदत, भला करने की लत ने तुझको दीवाना बना डाला। बुरी आदत ने तेरी सबको पैमाना बना डाला। हमारी आदतें छोटी, हमारी महफिलें छोटी, लेकिन तूने तो भरी दुनिया को मैखाना बना डाला। मैं बोला कि अब कह दो, तू जीता मैं हारा। मैं बोला तू जीता मैं हारा। मैं बोला कन्हैया को एक रोज। आपकी मैं बाजू सही उठा रहा हूं। अब ये आखिरी है। ऐसा है कि भक्त जीतना नहीं चाहिए, हार में जीत है, लेकिन हारते हारते भी कोई जीत की गुंजाइश है कि नहीं, जो जरा देख लेते हैं हम लोग। वो बोले, ये आखिरी है। वो बोले
जरिया तेरा क्या है मुझ तक। बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। अब दूसरा तो कुछ नहीं है, तो कम से कम एक नाता तो बता कि मैं तुझे उठाऊं। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि हो। अब इस रचना का सौंदर्य देखिए, शुरुआत कहां से की। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा और उसी से अंत हो रहा है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि हो। मैं बोला कि दृग बिंदु अश्रु। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि दृग का है सहारा। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। वैसे तो नहीं है कोई ज्ञान तुम्हारा। वैसे तो नहीं है मुझे कुछ ज्ञान तुम्हारा। पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। अश्यार माने शब्द, अश्यार अश्क आह सारी दुख भरी चीजें हैं। वैसे तो नहीं है मुझे कुछ ज्ञान तुम्हारा। पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। अश्यार अश्क आह की गर चाह है तुमको, तो मुझ में ये मौजूद है सामान तुम्हारा। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि अब पाक हो गए। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। आह कैसे रोइए कम कम कि शौक हद से ज्यादा है हमें। किसी ने पूछा कि रोना क्यों जरूरी है, तो जवाब ये है कि पत्थर पे कोई भी बीज यदि डाला जाए तो बीज में उगने की पूरी क्षमता होते हुए भी बीज नहीं उगता। सोचो आप, पूरी क्षमता बीज में होते हुए भी बीज नहीं उगता। ये तुम्हारा हमारा दिल पत्थर हो गया है। इसे थोड़ा माटी की तरह होना जरूरी है। इसे थोड़ा खाद की तरह होना ज़रूरी है। और खाद की तरह होने के लिए, माटी की तरह होने के लिए, है ना, आटे की तरह होने के लिए
इसमें पानी बहुत जरूरी है। और जब ये आंखें हृदय से मिलती है तो जी ये पत्थर दिल पिघल जाता है, मोम बन जाता है और फिर परमात्मा का एक शब्द गीता बन जाता है। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, दृग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, कन्हैया को एक रो